वेलकम बैक दोस्तों। माय नेम इज़ शिवम, मेरा नाम शिवम है और आज से हम चालू करने वाले हैं 9th क्लास के मैथ विषय के बारे में। यानी मैथ को हम फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक पढ़ेंगे जो 9th क्लास में है। तो पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि 9th क्लास की बुक कुछ इस प्रकार से दिखती है। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 9th क्लास की बुक कुछ इस प्रकार से दिखती है और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और जानते हैं अबाउट बुक। तो चैप्टर जो 9th क्लास के पूरा मटेरियल है या 9th क्लास के बच्चों के लिए जो किताब है मैथ की, उसमें टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो सब बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। बेसिक तौर पर आज हमारा जो चैप्टर होगा वो नंबर सिस्टम होगा, लेकिन उससे पहले जिस बच्चे ने भी बेसिक मैथ की वीडियोस नहीं देखी है कि नंबर सिस्टम में इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर्स किन्हें बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स किन्हें बोलते हैं, तो वो बच्चे कृपया मेरी पुरानी वीडियो को देखिए, मैं लिंक में डाल दूंगा उस वीडियो को। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आज से हमारा जो आज का टॉपिक होगा या आज से जो हम पढ़ने वाले होंगे वो रहेगा क्लास 9th, क्योंकि बहुत बच्चों को क्लास 9th क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्लास 10th भी मैं बहुत जल्दी चालू करूँगा, बट आज हम क्लास 9th करेंगे। मैं इस चैनल पे क्लास 8, 9th और 10th की मैथ से लेकर सारे सब्जेक्टों की वीडियो बनाऊँगा, बट धीरे धीरे बनेगी वो वीडियो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट हम बात करेंगे मैथ की, जैसा कि मैंने बता ही दिया है। और हमारा जो चैप्टर होगा आज का उसका नाम होगा, तो चैप्टर आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। 9th क्लास के मैथ में फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में हम संख्या पद्धति भी बोलते हैं। दोनों में लिख लेते हैं, जो बच्चे हिंदी के वो हिंदी में समझ लेंगे, जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं वो अंग्रेजी माध्यम में समझ लेंगे। तो संख्या पद्धति। तो गाइस सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संख्या पद्धति किसे बोलते हैं। हम यहाँ पर नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि ये बुक है जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इस बुक के फर्स्ट पेज को निकालते हैं, इंट्रोडक्शन में हमारे को ये पता लगता है कि इस चैप्टर का नाम जो है वो नंबर सिस्टम है, जिसे हम संख्या पद्धति भी बोलते हैं। इस चैप्टर में टोटल हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की, फिर हम बात करेंगे मतलब नंबर सिस्टम होता क्या है, फिर हम बात करेंगे रीजनल इरेजनल नंबर की, क्योंकि इस चैप्टर में हम रीजनल नंबर्स हम नहीं बात करेंगे, हमारा इरेजनल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। कुछ रीजनल नंबर्स के बारे में भी हम शुरू की एक्सरसाइज यानी फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स किन्हें बोलते हैं और देयर डेसिमल्स एक्सपेंशंस या एक्सपेंशंस होते क्या है, डेसिमल नंबर्स किन्हें बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल क्या होता क्या है। फिर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर्स की, जो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, उन्हें एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ साथ हम ऑपरेशन ऑफ द रियल नंबर पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ एक्सपोनेंट ऑफ द रियल फॉर द रियल नंबर्स पढ़ेंगे और समरी पढ़ेंगे। तो गाइस देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी चैप्टर पर जाते हैं, तो चैप्टर का नाम हमें पता है बड़े अक्षरों में, तो फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास, ये ज़रूर याद रखना, ये 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को बात कर रहे हैं हम। और 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब जिस भी बच्चे को डाउट है कि संख्या पद्धति होती क्या है, तो मैं इस चैप्टर को चालू करने से पहले कुछ बेसिक बातें या बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ये कुछ लाइनें दी हुई है। नंबर सिस्टम से ही बात पता लग रही है कि हम इस चैप्टर में बेसिक तौर पर सीखने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में कि कोई भी नंबर को कैसे नंबर्स के इसी लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे को इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। और इसके लिए आपको सबसे पहले वाली मेरी मैथ की वीडियो देखनी पड़ेगी, जो मैंने 8th क्लास के बच्चों के लिए बनाई है। लेकिन वो सभी वो बच्चे जो मैथ करते हैं उनके लिए
अच्छी हो सकती है, उनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे इस एक्सरसाइज में। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पर हमारे को कुछ बता रहा है कि कौन से नंबर क्या होते हैं और कौन से नंबर किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे को कर रहा है कलेक्शन ऑफ द सिंबल है, एन एम कुछ नंबर ऐड कर रहा है, ठीक है ना। उन नंबर को क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऐसे नंबरों की जो कि फ्रैक्शनल नंबर में भिन्न संख्याओं में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है। तो लेट्स सी सबसे पहला एग्जाम्पल है क्या। तो यहाँ पर हमारे को बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। हमारे को सही गलत बताना है कि ट्रू फॉल्स क्या है। गाइज मैं डायरेक्ट भी एक्सरसाइज चालू करवा सकता हूँ, लेकिन हर एक एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ पूछ रहा है। पहला ट्रू फॉल्स में पूछा है गिव द रीज़न योर आंसर। जो भी आप आंसर देंगे उनका रीज़न आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब बच्चे को कन्फ्यूज़न होगी कि होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो। हम पहले एग्जाम्पल को करते हैं, यहाँ पर पहले एग्जाम्पल को रख लेते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा पूछ रहा है वो कुछ इस प्रकार है। क्या है वो कि आर द फॉलोइंग। सबसे पहले बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल फर्स्ट ही है हमारा, जिसमें वो बोल रहा है कि सबसे पहले तो हमारे को पता है, क्वेश्चन बोल रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर होता क्या है और नेचुरल नंबर क्या होता है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि होल नंबर हम बेसिक तौर पर किसे बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएँ। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएँ। जिस भी बच्चे को नहीं पता आज पता लग जाएंगी। पूर्ण संख्याएँ वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती रहती है पॉजिटिव में, 1 2 3 4 5 और सो ऑन। तो ऐसी संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं। कई बच्चे होल नंबर्स भी पढ़ते हैं, अपना अपना होता है। फिर हम बात करते हैं होल नंबर के बाद कि उसने दूसरा बोला हमारे को नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं जिन्हें हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या। तो ये और कुछ नहीं होते। नेचुरल नंबर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और सो ऑन। बस होल नंबर और नेचुरल नंबर में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं जबकि नेचुरल नंबर 1 से होते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एवरी होल नंबर, यानी हर एक जो होल नंबर है, चाहे वो 0 है 1 है 2 है और कितने भी है, वो एक नेचुरल नंबर होता है। तो ये क्या है? ये फॉल्स होगा, क्योंकि होल नंबर में 0 भी होता है लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि होल नंबर, हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। तो हम ये बोलेंगे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट इसका जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे की, कि यहाँ पर बेसिक तौर पर हम देख सकते हैं क्या है। फिर दूसरा रीज़न इसका मैंने तुम्हारे को दे दिया है गाइस। दूसरा हम बात करते हैं, वो बोल रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम समझते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट तो हमने कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि इंटीजर्स होते क्या है और रेशनल क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स की पहले हम बात करते हैं। तो रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स हम बोलते हैं परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती क्या है? ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q का मतलब कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी ऐसी संख्या जो भिन्न में लिखी जा सकती है, या सिंपल नंबर्स, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे अपॉन में 1 होता ही होता है। और उनका जो ये पता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये हमारा अंश कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। ये नीचे वाला हिस्सा किसी फ्रैक्शनल का वो हमारा हर कहलाता है, जिसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो रेशनल नंबर ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसका q क्या नहीं होता? 0 नहीं होता है, या फिर लेस देन 0 नहीं होता है। लेस देन 0 यानी 0 से छोटा। तो ये बात भी पता होनी चाहिए। तो अगर ये बात नहीं पता थी तो आज अच्छी बात है। तो अब ये देखिए कि q बराबर 0 नहीं होता, यानी अगर मैं कोई सिंपल 5/7 लिखूँ तो इसका डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो हर इसका 7 है, जो कि 0 और 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यस, ये क्या होगा? एक
रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ केवल 5, क्या 5 एक परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है? तो यस, 5 इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज ऑफ हर एक जो सिंपल नंबर होता है जिसे हम पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, उसके अपॉन में 1 होता है, ठीक है। बट लेकिन अगर यहाँ पर -1 हो या -7 हो तो ये 0 से छोटा होगा, ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे पे, हमारे को बोला इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स होते क्या है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं इंटीजर्स को पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो ये बात भी पता होनी चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है या पूर्णांक क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं। तो गाइस देखिए, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक लाइन अगर हम बनाएं, एक फुट्टा जो होता है बेसिक तौर पर अगर मैं उसके यहाँ 0 लगा दूं तो 0 से जो पॉजिटिव नंबर होंगे राइट हैंड साइड में 1, 2, 3, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर जाएंगे वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 हमारा एक रियल नंबर होता है। क्लियर है? तो यस, अब हमारे को पता लग गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हम देख सकते हैं नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पर, हमारा क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है कि एवरी इंटीजर, कि हर एक इंटीजर जो होता है, दोबारा देखिए कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटीजर हमारा होता है, क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है? p/q में हर एक नंबर रेशनल नंबर होता है। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि अपॉन में 1 इसके भी होगा, -1 अपॉन में इसके भी होगा, 0 के नीचे भी 1 होता है, 1 के नीचे भी। तो ये बात ट्रू है। यस, दिस इज़ द ट्रू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये ट्रू है। और इसका रीज़न बीइंग क्या है? बिकॉज ऑफ एवरी नंबर हैज़ नंबर 1 अपॉन द एवरी नंबर। तो ये ट्रू है। तीसरा क्वेश्चन वो बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इंटीजर नंबर है, यहाँ पर रेशनल नंबर है, इनके हर एक इंटीजर नंबर के अपॉन में 1 है, जबकि जो रेशनल नंबर होता है वो 5/7 भी होता है, कुछ भी हो सकता है अपॉन में। इंटीजर के नीचे हमेशा 1 होता है, इसीलिए ये क्या नहीं है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ये मतलब ये फॉल है कि एवरी रेशनल नंबर क्या होता है? एक इंटीजर। तो ये हम कह सकते हैं दिस इज़ द फॉल्स। तो पहला एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया होगा गाइज। मैंने पहला एग्जांपल इसलिए करवाया ताकि तुमको ये बेसिक आइडिया पता लग सके कि ये है क्या। जिस बच्चे को ये बात समझ नहीं आई तो वो एक बार इस वीडियो को देखे और उसे अच्छे से समझ आ जाएगी। सो गाइज, इस एग्जांपल नंबर 1 को करने के बाद अब हम बारी है इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 2, यानी सेकंड एग्जाम्पल के बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज में आ जाएंगे 9th क्लास की, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। मैं फर्स्ट चैप्टर के ही कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा, हर एक एग्जाम्पल मैं नहीं करवाऊंगा। तो ये सिर्फ बेसिक है ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम किताब में ही देखते हैं। तो हमारी जो एक किताब है इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा और इसमें बात कर रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। अभी जस्ट हमने ऊपर बात की है कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे को जो सेकंड एग्जाम्पल बोल रहा है उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं और समझते हैं कि वो बोल क्या रहा है। तो अगर हम एग्जाम्पल इस तरह से देखें कुछ, तो हमारे को पता लगेगा कि एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि देखिए कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो लिख लेते हैं, हमारे को फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर्स। वैसे ये बहुत 8th क्लास में भी है तो इतना खास नहीं है ये, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी मैथ का 0 भी नहीं आता उनके लिए ये एकदम 0 से है। नेबल बिटवीन 1 and 2। तो देखिए सिंपल सा है, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। रेशनल नंबर जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ क्योंकि हर एक सिंपल नंबर के अपॉन में 1 होता है, और इसको भी 2/1 लिख सकता हूँ। जिसको नहीं पता वो ऊपर वाली पहली वाली वीडियो देखिए मेरी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 1/2। अब इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो इक्वल है। रेशनल नंबर तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं किन्हीं भी संख्याओं के बीच में जब तक इनका डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। अब यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर 1 है यानी सेम है,
और जब किसी का डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो हमारे को जितने भी रेशनल नंबर निकालने के लिए बोले हैं ना, उससे एक संख्या बढ़ाकर हम पूरे दोनों डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के पार्ट को क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। यहाँ पर 5 बोला है, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तभी ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर 5 है, तो मैं इसको 1 बढ़ा दूंगा तो 6 कर दूंगा, इसे भी मैं 6 कर दूंगा, इसे भी मैं 6 से इंटू कर दूंगा और इसे भी मैं 6 से इंटू कर दूंगा। तो ये 1/6/6 कहलाएगा, जो कि काटने पर एक ही बनेगा। और 2/6 यानी ये 12 में क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा। तो अब हमारे को 10 निकालने हैं, हमारे को 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने थे, तो हम निकाल सकते हैं। बीच में निकालना है तो 6 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये 5 रीजनल, 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर मैं 12 दूंगा तो 12 पूरा हो जाएगा, इसलिए हमारे को बीच में निकालना है। तो होप सो आपको सेकंड एग्जांपल समझ आया होगा जो हमने किया। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो एक्सरसाइज ज़रूर देखिएगा। जो भी बच्चा इस 9th क्लास की सीरीज़ को शुरू से देखेगा, उसे कभी भी 9th क्लास के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।